हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। आप जैसा कि सभी जगह सुन भी रहे होंगे कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन न्यू वैकेंसी का आ चुका है। आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में पूरा ए टू जेड बात करेंगे, क्या क्या इसमें लगने वाला है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, किस जॉब को पहले प्रेफरेंस देना है, किसको लास्ट में देना है, सब कुछ ए टू जेड बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं। मैं सेशन से बढ़ने से पहले सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि इस सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी आई हुई हैं। जो बेसिकली 10th पास हैं उनके लिए बेहतरीन मौका होने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको जरूर ये सेशन शेयर करिए, ताकि उनको भी ये पता चल सके वैकेंसी आई है और वो भी अपना फॉर्म डाल सकें। कई ऐसे जो है कैंडिडेट मुझे कमेंट भी करने लगते हैं, इससे कंपटीशन बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप दूसरे के बारे में हित सोचेंगे तो आपका जरूर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेशन जरूर आप शेयर करिए। और साथ में जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन है, सब कुछ इसमें आज हम डिटेल से बात करेंगे, सब कुछ इसमें बेहतरीन तरीके से जानेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले बता दूं कि एसएससी जीडी जो कि जनरल ड्यूटी होती है, इसमें कई पोस्टें होती हैं, जैसे आपके सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी, कई ऐसे जो है इसमें पोस्टें निकाली जाती हैं। ठीक है, ये गृह मंत्रालय के तहत ये पोस्टें होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी लगभग 3 साल से बैक टू बैक आ रही है और थोड़ा बहुत नहीं आ रही है, इसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आती है। इसमें जो अब 2024 में नई वैकेंसी आई हैं, लगभग 39,000 इसमें वैकेंसियां हैं, बहुत ज्यादा हैं। इसमें यह भी संभावना मैं आपको बता दूं कि जताई जा रही है कि इसमें अभी इंक्रीज होंगी इसमें वैकेंसी। ठीक है, जरूर जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि हर वर्ष 2021 में बढ़ी है, 22 में भी बढ़ी थी, 23 में भी बढ़ी है, लेकिन 24 में 100% इसमें लगभग बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें लगभग 50,000 प्लस जाने की संभावना है वैकेंसियों का। ठीक है, और साथ में जो एसएससी जीडी 2024 का 23 का जो पेपर 23 में वैकेंसी आई थी, 24 जनवरी में पेपर हुआ था, उनकी जो फिजिकल डेट भी आ गई है अगले सितंबर से, अक्टूबर से, 5 अक्टूबर से उनका जो है फिजिकल भी स्टार्ट होने वाला है। ये जो है आपका इंफॉर्मेशन है। एसएससी जीडी जो 2024 का नोटिफिकेशन है, इसमें अप्लाई डेट की सबसे पहले बात करें तो इसमें 5/9/2024 की से इसमें अप्लाई डेट शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 24/10/2024 तक इसमें लास्ट डेट होने वाली है। इस प्रकार से आप जो है इस डेट के बीच में आप अप्लाई कर देंगे। याद रखेंगे कि इसमें कोई भी फॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा, गलती ना होने पाए। आप जो है फोटो, सिग्नेचर और साथ में अपने माता पिता का जो है नाम, आधार कार्ड नंबर, सब कुछ एकदम जो है प्रीव्यू पहले कर लीजिएगा, फिर इसके बाद सबमिट करिएगा। ठीक है, वरना एसएससी क्या करती है कि इसका जो है रिजेक्शन बहुत जल्दी करती है यदि आप ठीक से इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, आगे जो इसमें फीस की जो बात कही गई है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें मात्र और मात्र 100 रुपए फीस है। मेरे भाई जो भी कैटेगरी से, मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस केवल मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी मेल होंगे, ठीक है, जो भी हमारे भाई होंगे, उनके लिए ये 100 रुपए है। एससी एसटी फीमेल के लिए मात्र 0 रुपए है, कोई फीस नहीं रखी गई भैया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो है एसएससी लगभग ये काम करती है, एससी एसटी और फीमेल के लिए 0 रुपए, फीमेल कोई भी कैटेगरी से हैं उनके लिए 0 रुपए फीस है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 23 साल तक है, ये तो नॉर्मल जो है एज लिमिट है। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी कहा गया है, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, जिस प्रकार से मिलता है एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल के लिए। तो इस प्रकार से इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, एज रिलैक्सेशन भी आप ले पाएंगे। आप जो है इसमें जो कैंडिडेट लगभग 18 से 23 साल नॉर्मल है, वो एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे, नॉर्मल 18 से 23 साल भरिए। जो 18 से एबव हैं, 23 साल से एबव हैं, ऊपर हैं, वो एज रिलैक्सेशन पे अपना जो है क्लिक करके ऑप्शन भरेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र आप 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो कि आपकी रजिस्टर्ड होना चाहिए हमारे भारत देश में। ठीक है,
टोटल पोस्ट की बात करें तो 39,481 पोस्टें अभी कहा गया है। यदि इसमें कुछ प्लस माइनस होता है, कुछ बदलाव होता है, तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो देखो 39,000 कम पोस्टें नहीं होती, अगर इसमें बढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है, घटेंगी तो नहीं, क्योंकि घटने पे आप जानते हो कि हमारे देश के स्टूडेंट फिर जानते हो कि किस प्रकार से जो है हड़ताल में कुछ करते हैं, तो जो वैकेंसी क्लियर कर दिया जाता है कितनी है तो हैं, इसके बाद वो घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ठीक है, आगे सबसे जो प्रॉब्लम स्टूडेंटों को आती है दो चीजों में, सबसे पहले पोस्ट में, ये जो पोस्टें हैं इनमें प्रेफरेंस किस प्रकार से भरना है, और साथ में डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट इसमें जो लगना है वो क्या क्या होगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट इसमें फॉर्म भरते समय लगेंगे वो क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं पोस्ट का प्रेफरेंस बताऊंगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट बताऊंगा। तो जब आप पोस्ट भरेंगे तो सभी में पोस्ट अलग अलग है। यदि आप बहुत आराम की जॉब चाहते हैं तो मेरे भाई सबसे आराम की जॉब, सबसे पहले आप इसको भरिए, मतलब देखो मैं ABCD इसमें कोड दिया हूं, तो सबसे पहले आप भरिए, यहाँ पे लिख रहा हूं H। ठीक है, H भर दीजिए। अच्छी पोस्ट होती है, SSF जो होती है आपको ज्यादा काम करने के लिए नहीं मिलता, यदि आप स्टडी भी करना चाहते हैं ऑफिस में बैठ के तो पहले आप SSF को भर दीजिएगा। और हाँ, इसमें जो कट ऑफ बनती है वो अदर के मतलब जैसे आप कई ऐसे SSC जैसे MTS होता है तो उसमें ऑल इंडिया की जो कट ऑफ बनाई जाती है, इसमें नहीं होता, इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है, मतलब आपकी उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश की कट ऑफ बनेगी, हरियाणा वालों की हरियाणा के तहत कट ऑफ बनेगी, इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ निकाली जाती है। इसमें स्टेट के यदि आप सपोज दैट यूपी में कोई भी पोस्ट पे है, मान लीजिए इस पोस्ट पे आप यूपी से हैं, SSF में आपकी कट ऑफ नहीं आई, नीचे आ गई तो SSB आप पा जाएंगे। ठीक है, IDBB पा जाएंगे, तो केवल यूपी में, मतलब यूपी से ही आपकी कट ऑफ बनेगी, स्टेट से बनेगी। ये नहीं है कि आप कट ऑफ में इसको नहीं पाए तो कोई नहीं मिलेगी, ये नहीं, यूपी में सभी में, यूपी में पोस्टें हैं, तो यदि आप SSF की भरते हैं नहीं पाते हैं तो आप उसके नीचे की पा जाएंगे। डाउट क्लियर है? नहीं है डाउट क्लियर कमेंट में जरूर करिएगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले आप SSF की भर दीजिएगा, दूसरा जो है NCB की, NCB मतलब G, दूसरी आप G की भर देंगे, ये भी ठीक पोस्ट होती है। तीसरी मेरा तो मानना है CISF की, CISF, ठीक है, SF है। तीसरी आप बी भर दीजिएगा, CISF। ठीक है, चौथी SSB की भर दो, चौथी डी ऑप्शन। अब यहाँ पे डी के बाद अब तीन बची, असम राइफल और जो है आपकी BSF। यदि आप बहुत ज्यादा काम करने का जो है आपको करता है कि हम अपना शरीर जो है एकदम बिल्कुल वर्दी पहन के काम बहुत ज्यादा करेंगे तो आप BSF की कर दीजिए। ठीक है, तो ए कर दीजिए या F कर दीजिए, फिर F कर दो। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आप एक और बची, कौन सी बची? ठीक है, ABCD, C बची ना, हाँ तो CRPF की भर दो। ठीक है, तो C। इस प्रकार से ये प्रेफरेंस आप भर सकते हो। तो याद रखेंगे कि ये प्रेफरेंस आप भर दीजिएगा। बाकी ये यदि ये प्रेफरेंस में मान लीजिए H नहीं आए, H में आपकी कट ऑफ में नहीं आए तो आपको G मिल जाएगा, G में नहीं आए तो आपको D में नहीं, इस प्रकार से आप जॉब तो पा ही जाएंगे। कोई ना कोई कट ऑफ अगर आपकी क्लियर हो रही है तो जॉब तो आपकी लग ही जाएगी। ठीक है, अब आते हैं डॉक्यूमेंट में, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपका कोई मिस्टेक है तो उससे संशोधन करवा लीजिएगा। अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट में होगी वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। ठीक है, ये जो है अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, क्योंकि ये जो है SSC है, नीट एंड क्लीन काम करती है, मैं आपको पहले बता दूं। तो आप ये जो कोई अगर मिस्टेक्स है तो करवा लीजिएगा। यदि मिस्टेक्स है और संशोधन नहीं हो पाता तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो 10th का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। दूसरा आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए। कहाँ का? सेंटर का। सेंटर के अलावा कहीं का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आपका जो है सेंट्रल का, भारत सरकार का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार ऐसे नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार का नहीं, केवल भारत सरकार का, जिसको सेंटर का कहते हैं। ठीक है, 2 फोटो चाहिए,
2 फोटो आपका होना चाहिए और फोटो आप संभाल के रखेंगे, ठीक है, 2 फोटो। और हाँ, जो अब एसएससी क्या करती है कि अब जो है आपकी लाइव फोटो कैप्चर करवाती है। तो जब आप लाइव कैप्चर करवाएंगी तो आप जो है एकदम पीछे का बैकग्राउंड जो व्हाइट रखेंगे, एकदम लाइव आप कैप्चर पूरा फोटो स्कैन करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि आप फोटो खींचे फिर अपलोड करें, आपको लाइव कैप्चर करवाती है। एक ऐप है एसएससी करके, ठीक है, माई एसएससी, ठीक है, सॉरी माई एसएससी करके ऐप है। देखो एसएससी ऐप अलग है, माई एसएससी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं से आप फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करना, ठीक है। यदि आप अपने से करते हैं, यदि आप साइबर कैफे कहीं से भरवाते हैं तो वो तो कर ही देंगे, ठीक है। इस प्रकार से 2 फोटो होगी, सिग्नेचर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे अपने स्वयं हस्तलिखित, ठीक है। इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट रहे, ठीक है, और बाकी इसमें कुछ नहीं लगने वाला। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। अब सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो सिलेक्शन इसका जो है आपका सीबीटी 1 होगा, इसके बाद फिजिकल होगा। सीबीटी 1 सीबीटी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल जो आपका क्वालिफाइंग रखा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपके 4 पार्ट होंगे। कौन से, सबसे पहले आपका आएगा जीएस आएगा, इसके बाद रीजनिंग होगा, ठीक है, तीसरा जो होगा मैथ होगा, और चौथा जो होगा हिंदी या इंग्लिश होगा, हिंदी या इंग्लिश होगा, ठीक है। इसमें जीएस के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश, ध्यान देना हिंदी या इंग्लिश, एक ही आपको चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक 2 क्वेश्चन होगा तो 40 नंबर इसके होंगे, 40 नंबर इसके होंगे, 40 नंबर मैथ के, 40 नंबर हिंदी या इंग्लिश के। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का पूरा समय होगा, 1 आवर्स का आपका समय होगा, 1 घंटे का समय है, 80 क्वेश्चन होंगे, और आपका जो है 160 नंबर का पेपर होगा। 160 नंबर पे आपके कट ऑफ बनेगी। अब 160 नंबर में एनसीसी वाले जो होंगे उनके लिए अलग जो है छूट वगैरह दी जाती है, एनसीसी वाले अपना जो है देख लेंगे, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल की। फिजिकल किस प्रकार से होगा, तो देखो फिजिकल में आपकी हाइट रखी जाएगी, इसके बाद रनिंग होगा और चेस्ट होगा। तो फिजिकल में जो रखी गई है, हाइट 170 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी की होना चाहिए, फीमेल की जनरल ओबीसी की 157 होना चाहिए, एससी एसटी की मेल की 162.5 होना चाहिए, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट की बात, चेस्ट में बता दे रहा हूं, चेस्ट यदि आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपके लिए मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर रखी गई है, और यदि आप एससी एसटी से आते हैं मेल तो 75 से 80 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए कोई चेस्ट का प्रावधान नहीं रखा जाता, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रनिंग की बात करें तो रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर, इसमें जो है 8.5 मिनट में आपको दौड़ के दिखाना है, ठीक है। तो ये फिजिकल है, ये क्वालिफाइंग है। सिलेक्शन आपका जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी से ही होगा, हिंदी या इंग्लिश से जो भी आप चूज करेंगे ऑप्शन में। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है डिटेल्स रहा। और बाकी इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी इसमें अगर आपको किसी भी पॉइंट में आप डाउट लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट में करिए, मैं आपके लिए तत्पर हाजिर हूँ, जरूर लेकर आता हूँ और जो है तुरंत लेकर आता हूँ, ठीक है। बाकी शेष इसमें कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी बदलाव आएगा, मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आप फॉर्म भरिए, बहुत अच्छी तरीके से भरिए ताकि आपका रिजेक्शन वगैरह कुछ भी ऐसा डाउट ना रहे, इस प्रकार से भरिएगा। देखिए साइबर कैफे में भी जाइए तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है वहां पर एक बार प्रीव्यू जरूर कर लें कि आपका कोई जो है ऑप्शन गलत तो नहीं, मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जरूर उसमें पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक। बाकी शेष कोई भी इंक्वायरी है तो बताइए, और साथ में कोई भी अगर इसमें सुधार आता है या कोई अपडेट भी आती है तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। जितने भी लाइव हैं यहाँ पे मैं सबको यही कहता हूँ कि जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक। तो चलिए